छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य कहे जाने वाला नृत्य है कौन सा? आपका सुआ नृत्य। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? आंसर लेना है आपको सुआ नृत्य। जैसे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसको कहा जाता है? ददरिया को कहा जाता है। वैसे ही अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है सुआ नृत्य। ठीक है, अब देखिए सुआ नृत्य भी पंथी गीत की भांति, पंथी नृत्य की भांति ये भी नृत्य है और नृत्य के साथ साथ गीत भी है। मतलब इसमें गीत गाते हुए जो है आपका नृत्य किया जाता है। ठीक है, सुआ जो नृत्य का नामकरण हुआ है ये सुआ के कारण हुआ है। और सुआ मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ी भाषा में सुआ किसको कहते हैं? तोते। तोता को क्या कहा जाता है? सुआ कहा जाता है। अब तोता या सुआ के कारण इसका नामकरण क्यों होता है उसको आप समझिएगा। ठीक है, इस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। पहली बात ये याद रखेंगे कि इस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं, केवल कौन भाग लेती हैं? महिलाएं भाग लेती हैं। और महिलाएं अधिकांशतः इसमें हरे कलर का लुग्गा या हरे कलर का साड़ी पहन करके नृत्य करती हैं, जो समानता रखता है किससे? तोता से या सुआ से। साथ ही साथ नृत्य करते हुए वो अपने कदमों का संचालन, वो अपने पैर इस प्रकार से उठाती हैं मानो वो सुए की चाल का, मानो वो तोते की चाल का अनुसरण कर रही हो। इसके चलते इस नृत्य को क्या नृत्य कहा जाता है? सुआ नृत्य कहा जाता है। अब ये सुआ नृत्य कब होता है? इसमें किस प्रकार से नृत्य किया जाता है? क्या कोई वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? कौन कौन नृत्य करते हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सुआ नृत्य का आयोजन कब होता है। तो आमतौर पे यदि एक शब्द में बोला जाए बेटा, तो सुआ नृत्य का आयोजन होता है दीपावली में। ठीक है, अब दीपावली कब होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, दीपावली जो है वो कार्तिक माह में होता है। कार्तिक अमावस्या को क्या होता है? आपका दीपावली। ठीक, देखिए सुआ नृत्य दीपावली से कुछ दिन पहले जो है वो आपका चालू होता है। ठीक है, दीपावली के कुछ दिन पहले ये आपका चालू होता है और दीपावली की रात्रि को ये खत्म होता है। ठीक, इसमें क्या किया जाता है कि दीपावली से कुछ दिन पहले ये नृत्य चालू होकर के दीपावली की रात्रि को महादेव पार्वती का विवाह किया जाता है। शिव पार्वती का विवाह किया जाता है। महादेव को, पार्वती को, दोनों को गौरा गौरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दीपावली के कुछ दिन पहले चालू होकर के दीपावली की रात्रि को शिव पार्वती के विवाह के साथ या गौरा गौरी के विवाह के साथ ये नृत्य जो है वो आपका समाप्त होता है। इसमें क्या किया जाता है? धान की एक टोकरी ली जाती है और इस धान की टोकरी में शिव पार्वती के प्रतीक स्वरूप मिट्टी के 2 तोते लिए जाते हैं। चित्र में जो तोते देख रहे हैं वो लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन अगर पारंपरिक रूप से देखा जाए तो मिट्टी से बने हुए 2 तोते लिए जाते हैं और ये मिट्टी से बने हुए 2 तोते धान की टोकरी के, चावल की टोकरी के बीच में रखे जाते हैं। और ये मिट्टी के तोतों को किनका प्रतीक माना जाता है? गौरा गौरी का या शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो धान की टोकरी के बीच में मिट्टी के 2 तोते शिव पार्वती के प्रतीक स्वरूप जो है वो आपके लिए जाते हैं। और इस धान की टोकरी के चारों ओर, इस धान की टोकरी, यहाँ पे धान की टोकरी हो गई, यहाँ पे मिट्टी से बने हुए तोते हो गए, और इस धान की टोकरी के चारों ओर जो आपकी महिलाएं होती हैं वो गोलाकार घेरे में सुआ गीत गाते हुए, ताली की थाप पर ताली बजाते हुए, ठीक है, सुआ गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए या ताली की थाप पर सुआ नृत्य का संपादन करती हैं। तो इसमें खास बात यह है कि सुआ नृत्य में केवल कौन भाग लेती हैं? महिलाएं भाग लेती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता है, कोई बाजा गाजा नहीं होता, क्योंकि ये नृत्य ताली के धुन पर या ताली के थाप पे जो है वो किया जाता है। हालांकि जब मंच वगैरह में इसकी प्रस्तुति की जाती है तब ये वाद्य यंत्र प्रयुक्त कर लेते हैं, विभिन्न प्रकार के बाजे गाजे के साथ होता है, लेकिन परंपरागत रूप से ये केवल ताली बजाते हुए महिलाएं सुआ गीत गाते हुए इस धान की टोकरी के चारों ओर इस गोलाकार मुद्रा में घूम घूम करके सुआ नृत्य जो है वो करती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ट्रेडिशनल ड्रेस आप देख रहे हैं, हरा लुग्गा या हरा साड़ी ये पहनते हैं। ठीक है, और ये नृत्य करती हुई महिलाएं, जैसा कि मैंने आपको कहा, अपने पैरों का संचालन, अपने कदमों का संचालन इस प्रकार से करती हैं जैसे सुए अपने पैरों को संचालित करते हैं, जैसे तोता अपने पैरों को संचालित करता है। ठीक है, इस सुआ गीत के अनुसार जो सुआ होता है या फिर जो तोता होता है, ये प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने वाला पक्षी माना गया है। ठीक है, इस गीत के माध्यम से जो महिलाएं होती हैं सुए के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से अपने प्रेमी को संदेश देती हैं, अपनी व्यथा जो है वो आपकी सुनाती हैं। तो
तो याद रखिएगा ये नृत्य क्या कहा जाता है, सुवा नृत्य कहा जाता है। और गोलाकार घेरे में इस प्रकार से ताली बजाते हुए नृत्य करने के कारण, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार मुकुटधर पांडे ने सुवा नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा भी कहा है। ठीक है, पंडित मुकुटधर पांडे के द्वारा सुवा नृत्य को कहा गया है छत्तीसगढ़ का गरबा। तो इतनी बातें जो है आपको सुवा नृत्य के बारे में याद रखनी है। चलिए प्रमुख बातों को मैं लिख देता हूँ, फिर अंतिम में रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले बेटा तो आपको याद रखना है कि सुवा नृत्य जो है ये नृत्य भी है और नृत्य के साथ साथ गीत भी है। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा वन लाइन कि छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य इसको जो है कहते हैं। आयोजन, तो आयोजन याद रखिएगा एक वर्ड में हो सकता है, ऑप्शन में केवल दीपावली लिखा रहे तो वो भी सही है, लेकिन मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ कि दीपावली से कुछ दिन पूर्व प्रारंभ होकर, दीपावली से कुछ दिन पूर्व प्रारंभ होकर दीपावली की रात्रि को शिव पार्वती या फिर गौरा गौरी, ठीक है, के विवाह के साथ संपन्न होता है ना। इस दिन ये आपका समाप्त होता है। देखिए कई जगह सुवा नृत्य को गौरा नृत्य भी कहा जाता है ना, कई जगहों पे। ठीक है, तो आयोजन जो है दीपावली से कुछ दिन पहले चालू होकर के दीपावली की रात को गौरा गौरी के विवाह के साथ या शिव पार्वती के विवाह के साथ ये सुवा नृत्य जो है वो संपादित होता है। नृत्य शैली याद रखिएगा। ठीक है, देखिए डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ कि मिट्टी से बने दो तोते, दो से अधिक भी होते हैं लेकिन परंपरागत रूप से दो तोते होते हैं, शिव पार्वती या गौरा गौरी के प्रतीक स्वरूप, मिट्टी से बने दो तोते शिव पार्वती के प्रतीक स्वरूप धान की टोकरी के मध्य में रखकर उसके चारों ओर, धान की टोकरी के मध्य में रखकर उसके चारों ओर केवल महिलाएं, याद रखिएगा इसमें केवल महिलाएं रहती हैं, केवल महिलाएं सुवा गीत गाते हुए, सुवा गीत गाते हुए ताली की धुन पर या ताली की थाप पर सुवा नृत्य संपादित करती हैं या सुवा नृत्य करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे कि नृत्य करते हुए वे अपने पैर इस ढंग से उठाती हैं, नृत्य करते हुए वे अपने पैर, मतलब महिलाएं अपने पैर इस ढंग से उठाती हैं मानो सुए या फिर तोते की चाल का अनुसरण कर रही हों, है ना। मानो तोते की चाल का वो कॉपी कर रही हैं, मानो तोते की चाल का वो अनुसरण कर रही हों, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुवा नृत्य जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है, अंतिम में कुछ विशेष बातें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। विशेष आपको याद रखना है कि इस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। ठीक है, एक चीज़ तो आप ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा इसी में कि इसमें कोई वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता, है ना। इसमें कोई भी वाद्य यंत्र जो है वो यूज़ नहीं होता है, कोई भी वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंच वगैरह पे जब प्रस्तुति देते हैं तो वहाँ पे वाद्य यंत्र प्रयुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मुकुटधर पांडे जी ने इसे छत्तीसगढ़ी गरबा कहा है। मुकुटधर पांडे ने इसे छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको सुवा नृत्य के बारे में या गौरा नृत्य के बारे में जो है आपको याद रखनी है। और इस नृत्य को यदि आप देखना चाहते हैं तो फिर से हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के डॉक्यूमेंट्री वीडियो में ये नृत्य आप लाइव जो है वो देख सकते हैं। तो ये हो गया सुवा नृत्य।